हर मौसमी शाखाओं से गुजर कर आए हैं, ख्वाब हर एक खाक करके आए हैं। जिंदगी आसान किसी की भी नहीं, हो आसान आपकी ये इरादा लेकर आए हैं। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे तो मैं मोस्टली आपके साथ पेरेंटिंग के वीडियोज़ ही शेयर करती हूँ। अगर पेरेंटिंग के रेफरेंस में बात की जाए तो पेरेंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ऐसे में हस्बैंड वाइफ का आपसी रिश्ता मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखा क्या जाता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को जाने अनजाने ऐसी बहुत सारी बातें कह देते हैं, जिसकी वजह से न केवल उनका आपसी रिश्ता खराब होता है बल्कि उनके बच्चों पर भी उसका बहुत खराब असर पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी वो कौन सी बातें हैं जो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से कभी भी नहीं कहनी चाहिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपने लाइफ पार्टनर पर कभी भी एहसान नहीं जताना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे हस्बैंड्स की आदत होती है कि अपनी वाइफ से अक्सर कहते हैं कि बाहर निकलो तब पता चले, पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, तुमने तो बस ऑर्डर कर दिया या घर बैठे बैठे हुक्म चला रही हो, बाहर निकलोगी तब पता चलेगा, 10 तरह की जब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ बहुत सारी वाइफ्स की भी आदत होती है कि वो अपने हस्बैंड से अक्सर कहती हैं कि तुम्हारा क्या, तुम तो सुबह जाते हो आराम से और शाम को आ जाते हो, दिन भर मुझे किस तरह से घर को मैनेज करना पड़ता है ये तो मैं ही जानती हूँ, बच्चे इतना परेशान करते हैं, घर का काम करो, खाना बनाओ, कपड़े धो वगैरह वगैरह। तो आप दोनों को ही इस तरह की बातें एक दूसरे से कभी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों ने शादी की है। शादी का मतलब होता है कंपेनियनशिप, यानी कि बराबरी का दर्जा। इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, ना कोई इम्पोर्टेंट है और ना ही कोई अनइम्पोर्टेंट। तो ऐसे में आप एहसान जताकर क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आप एहसान जताते हैं तो आप इस रिश्ते को खुद कमज़ोर कर देते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कठिन कर देते हैं। तो इसलिए हस्बैंड वाइफ को अपने रिश्ते में कभी भी एक दूसरे पर एहसान नहीं जताना चाहिए। अक्सर हस्बैंड की आदत होती है कि संडे वाले दिन वो कोई भी काम करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो पूरी तरह से रिलैक्स हों, आराम से सोएं, देर से उठें और उनसे घर का कोई भी मेंबर किसी भी तरह की कोई बात ना करे। लेकिन अगर ऐसे में वाइफ उनसे किसी काम के लिए कहती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और बहुत गुस्सा भी आता है और वो एकदम चिढ़कर कहते हैं, एक संडे का ही दिन तो मिलता है, उसमें भी तुम 10 तरह के काम मेरे ऊपर लाद देती हो, इससे तो ऑफिस वाले दिन ही अच्छे हैं, कम से कम शांति तो रहती है, घर में तो तुम चैन से जीने भी नहीं देती। तो इस तरह की बातें कभी भी हस्बैंड को अपनी वाइफ से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातें वाइफ्स को ये रियलाइज कराती हैं कि उसकी और उसके काम की हस्बैंड्स की लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है और इससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और यहीं से शुरू होती है इन दोनों के झगड़ों की शुरुआत। अक्सर देखा होगा कि छुट्टी वाले दिन ही घर में ज़्यादा झगड़े होते हैं, क्योंकि जब दो लोग साथ में रहते हैं और एक दूसरे पर इसी तरह की बातें कहते हैं तो दोनों ही के जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। हस्बैंड्स को ये बात समझनी चाहिए कि वाइफ जो है वो पूरे हफ्ते आपके कंफर्ट का ध्यान रखती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपकी मदद के बिना वो नहीं कर सकती और फिर वो आपसे कहती है कि किसी भी काम को करने के लिए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी हेल्प करें। अगर आप उसकी हेल्प नहीं करते हैं तो क्या होगा इससे? एक तो धीरे धीरे आप दोनों में झगड़ा बढ़ेगा, दूसरे उसकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी और जब आपकी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी तो झगड़े ये और भी ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। तो ऐसे में क्या आप अपने कमज़ोर रिश्ते को बचा पाएंगे? कभी भी नहीं। दूसरी तरफ वाइफ्स की भी बहुत ही बुरी आदत होती है, वो जानबूझकर इंटेंशनली अपने हस्बैंड से काम कराती हैं। कहती हैं भाई संडे है, आज तो ऐसा करो कि तुम पूरे घर की सफाई कर लो, पंखे साफ कर लो, जाले साफ कर लो, और कुछ नहीं है तो ऐसा करो कि तुम आज मशीन लगा लो, बहुत सारे चादरें हैं, पर्दे हैं, ये सब तुम धो लेना। इसके अलावा बहुत सारी वाइफ्स ये भी कहती हैं कि भाई देखो मैं तो पूरे हफ्ते खाना बनाती हूँ, आज कुकिंग तुम्हारी जिम्मे है, आज तो मैं बस आराम करूँगी, भाई मुझे भी तो कुछ ब्रेक चाहिए।
तो आपको अपने हस्बैंड से कभी भी इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। तो देखिए, आपका ये व्यवहार दो बातें साबित करता है। पहली तो ये कि आप एक बहुत ही पुअर होम मेकर हैं, यानी कि पूरे हफ्ते जो आपने काम किया उस पर पानी फेर देना। दूसरी बात कि आपके हस्बैंड के मन में ये बात आ जाती है कि आपके मन में उसके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, और जब सामने वाले के मन में ये बात आ जाती है कि उसका पार्टनर उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वहीं से आपका रिश्ता कमजोर होने लगता है, वहीं से आपके झगड़ों की भी शुरुआत हो जाती है। तो मैं हस्बैंड वाइफ दोनों से ये कहूँगी कि वाइफ्स को अपने हस्बैंड से सिर्फ वही काम कराने चाहिए जिनमें उनकी हेल्प की ज़रूरत हो। इंटेंशनली किसी भी काम के लिए उनको मजबूर नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ हस्बैंड से भी यही कहूँगी कि एक छुट्टी का दिन आपको मिला है, तो आपकी वाइफ अगर किसी काम के लिए कहती है तो उसके काम को सुनिए, उसके काम को इम्पोर्टेंट समझिए, और जितनी हेल्प आप कर सकते हैं उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन। हस्बैंड वाइफ को कभी भी अपने लाइफ पार्टनर का कंपैरिजन किसी से नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे हस्बैंड्स की आदत होती है कि अपनी वाइफ से कहते हैं कि फलां को देखो कितनी मेंटेन्ड है, कितनी स्टाइलिश है, और एक तुम हो। दूसरी तरफ वाइफ्स भी कहती हैं कि अपने फ्रेंड सर्किल में देखो सब लोग कितने फिट हैं, कितने स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग है, एक तुम हो कि इतनी पेट निकाल लिया है, ना जिम करना, ना योगा करना, कुछ नहीं करना। या फिर बहुत सारी वाइफ्स कहेंगी कि मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है, उसको देखो इतना घुमाता है, इतनी शॉपिंग कराता है, एक तुम हो ना कहीं ले जाते हो, ना कुछ शॉपिंग कराते हो। दूसरी तरफ हस्बैंड्स कहते हैं कि मेरे फ्रेंड की जो वाइफ है वो ऐसा करती है, वैसा करती है, और तुम तो कुछ भी नहीं करती हो। तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो कभी भी अपने लाइफ पार्टनर से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आप इस तरह की बातें करके एक दूसरे को इंफीरियर दिखाते हैं। एक बार मैं फिर से कहूँगी कि शादी एक बराबरी का रिश्ता है, इसमें कभी भी एक दूसरे को छोटा फील ना कराएं, क्योंकि जब आप एक दूसरे को छोटा फील कराते हैं तभी रिश्तों में तनाव बढ़ता है और तनातनी भी लगातार बढ़ जाती है, जिससे आपका रिश्ता धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिमांडिंग एटीट्यूड या डिमांडिंग डायलॉग्स। ये चीज़ें भी आपके रिश्ते को कमज़ोर करती हैं, इसलिए इनको कभी भी अपने रिश्ते में जगह नहीं देनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी वाइफ्स की भी आदत होती है कि वो तरह तरह की चीज़ों की डिमांड करती हैं। अपने हस्बैंड से कहेंगी मुझे ये चीज़ दिला दो, मुझे वो चीज़ दिला दो, और अगर हस्बैंड उनकी बात को नहीं मानता है या कहता है कि मेरे पास इतना नहीं है, तो कहेंगी क्यों, शादी क्यों की थी? अगर शादी की थी तो इतने खर्चे तो तुम्हें उठाने ही पड़ेंगे, ये तो तुम्हें शादी से पहले ही सोच लेना चाहिए था। तो मैं यही कहूँगी कि वाइफ्स को अपने हस्बैंड से कभी भी इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। दूसरी तरफ हस्बैंड्स भी कम नहीं होते, उनके पास भी डिमांड्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयारी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे हस्बैंड्स की भी आदत होती है कि अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। अगर वाइफ सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती है तो भी हस्बैंड्स की डिमांड कम नहीं होती है। वो कहेंगे बच्चों को अच्छे से पाल लेती हो तो क्या, घर को संभाल लेती हो तो क्या, मेरे पेरेंट्स के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं तो क्या, तुम ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या करती हो, मेरे लिए तो तुम्हारे पास कोई समय ही नहीं है, मेरे लिए क्या काम करती हो, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला तुमसे शादी करके। तो क्या ये बातें हस्बैंड को अपनी वाइफ से कहनी चाहिए? क्योंकि ये बातें कभी भी एक दूसरे से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि यही आपके रिश्तों को खराब करती हैं। तो मैं हस्बैंड वाइफ दोनों से यही कहूँगी कि इस तरह की बातों का कभी भी इस्तेमाल अपनी लाइफ पार्टनर के साथ ना करें, क्योंकि जब आप इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लाइफ पार्टनर का दिल अंदर तक टूट जाता है, और जब किसी का दिल टूट जाता है तो वो किसी भी रिश्ते के लायक नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें। देखिए, कई बार क्या होता है कि वाइफ अगर वर्किंग है और वो बाहर से थक कर आई है, किसी भी कारण से परेशान है, इरिटेट हो रही है, और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि आज मैं बहुत थक गई, तो ऐसे में हस्बैंड क्या जवाब देते हैं? हस्बैंड कहेंगे
किसने कहा था तुमसे जॉब करने के लिए? अगर इतना थक जाती हो तो घर बैठो, घर संभालो, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? दूसरी तरफ अगर घर में रहने वाली वाइफ, अगर वो अपने किसी भी बात को हस्बैंड से कहती है कि आज मैं इतना काम था, मैं बहुत परेशान हो गई, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं बहुत थक गई, तो हस्बैंड क्या कहेंगे? हस्बैंड कहेंगे अरे घर में रह के भी थक जाती हो, ऐसा कौन से बाहर के पत्थर तुम ढोती हो जो थक जाती हो? तो हस्बैंड्स को कभी भी अपने वाइफ से इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। दूसरी तरफ वाइफ्स भी कम नहीं है। देखिए बहुत सारे हस्बैंड्स की भी आदत होती है कि जैसे वो घर में घुसते हैं तो बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और चिड़चिड़ाहट लेकर ही घुसते हैं। तो ऐसे में वाइफ्स का रिएक्शन क्या होता है? वाइफ्स कहेंगी तुम तो जब भी घर में घुसते हो तुम्हारा तो मुंह ऐसे ही बना रहता है, लगता है सारी दुनिया की समस्याएं तुम्हारे सर पर हैं, मैंने तो आज तक तुम्हें कभी भी खुश देखा ही नहीं, तुम्हारा तो घर में घुसते ही मुंह बन जाता है। तो ऐसे में वाइफ्स को इस तरह की बातें अपने हस्बैंड से नहीं कहनी चाहिए। देखिए दोनों ही के काम अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है और हर काम के अपने कुछ अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको कभी भी सिक्रेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके बातचीत करने का तरीका ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा लगे कि आप उससे कुछ छुपा रहे हैं। मान के चलिए कि वाइफ है, वो अपने घर पर बात कर रही है या अपनी किसी फ्रेंड से बातें कर रही है और अचानक हस्बैंड आ जाते हैं और पूछते हैं कि और क्या क्या बातें हुई, क्या कह रही थी? तो वाइफ्स क्या होती कहेंगी कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उधर दूसरी तरफ हस्बैंड अगर किसी से बात करते हैं ऑफिस में या अपनी फैमिली में और वाइफ पूछती हैं कि भाई क्या बात की, तो हस्बैंड कहेंगे कुछ नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं हुई। तो इस तरह से कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके बात करने का तरीका एक दूसरे के मन में शक पैदा करता है और उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। बेशक आप डिटेल में कुछ ना बताएं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप बता ही सकते हैं कि भाई मैं वहाँ खड़ा था और इस तरह से ऑफिस की कुछ बात हुई, ऐसे से बात थी, बात खत्म। या वाइफ कहे कि अरे मेरी आज मम्मी से बात हो रही थी या मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, ये बात हुई, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को ये लगना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने लाइफ पार्टनर की सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ से और वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है, बार बार वही गलती करते हो। तो इस तरह की बातों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए कहने के लिए ये सिर्फ शब्द हैं, लेकिन ये शब्दों के जो पत्थर हैं ये आपके रिश्ते को बुरी तरह लहूलुहान कर देते हैं और आपके रिश्ते को कमज़ोर। तो ऐसे शब्दों से आपको हमेशा ही बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि पति पत्नी के रिश्ते में कुछ भी पर्सनल नहीं होता, सब कुछ म्यूचुअल होता है। देखिए एक आदत हस्बैंड वाइफ दोनों में ही कॉमन देखी गई है कि अगर किसी का पार्टनर किसी को किसी भी काम के लिए रोकता है तो कहते हैं कि भाई मेरा पैसा, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? तो देखिए इस तरह की बातें पार्टनर से कभी भी नहीं कहनी चाहिए, चाहे वो हस्बैंड हो और चाहे वो वाइफ हो। तो अगर आप इस तरह की बातें अपने पार्टनर से करते हैं तो इसका मतलब है कि तुम अलग और मैं अलग, और जब मैं और तुम अलग अलग हैं तो इस रिश्ते का फिर क्या मतलब है। ये थी कुछ बेसिक बातें। अब लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जो बात आपको बुरी लगती है डेफिनेटली वो आपके पार्टनर को भी बुरी लगेगी। तो इसलिए आपको कभी भी ऐसी कोई बात मजाक में भी नहीं कहनी चाहिए कि जो सामने वाले को बुरी लगे। तो यकीन मानिए अगर आपने इस बात को गांठ बांध लिया या इस रूल को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो जीवन में न केवल पति पत्नी का रिश्ता बल्कि किसी भी रिश्ते को आप आसानी से मजबूत बना सकते हैं। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात आप तक जरूर पहुंची होगी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।